नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। बात करें व्यापारी वर्ग की, ट्रेडर्स फेडरेशन की, तो जब भी जनता में कोई परेशानी आई तो इन्होंने शाना बशाना प्रशासन के साथ मिलकर जनता का यानी कि कहीं ना कहीं सहयोग किया। उसी के चलते बात करें जीएसटी की, तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के चेहरों पर खुशियाँ आई थी कि टैक्सेस में हमें राहत मिलेगी। पर आज इन्होंने मीडिया के माध्यम से जीएसटी को लेकर प्रेस वार्ता किया। ये जानते हैं उसके बावजूद कि जब जीएसटी लागू हुआ था व्यापारियों के चेहरों पर खुशियाँ आई थी, पर आज उसी को लेकर इन्होंने प्रेस वार्ता किया। ये जानते हैं ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रधान जो दीपक गुप्ता जी हैं। दीपक जी, ये आप ही व्यापारी वर्ग था जब खुशियां मनाई थी, आपको एक राहत मिली थी कि जीएसटी के चलते कहीं ना कहीं आप लोगों की परेशानियों का समाधान होगा, एक ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, पर आज आप परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसा है, जब 1 जुलाई 2017 में पूरे हिंदुस्तान में जीएसटी लगा तो बड़ा कश्मीर का जो विभाग, कश्मीर के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि जीएसटी लागू हो, लेकिन हम व्यापारी जो है सड़कों पे उतरे। मुझे याद है 7 जुलाई 2017 में जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू हुआ। हम चाहते थे कि टैक्स सिस्टम जो है वो आसान होना चाहिए, काम करना जो है आसान होना चाहिए। पहले क्या था, वैट था कि जम्मू के अंदर जो बाहर से माल आता था उसका जम्मू के अंदर अलग से टैक्स लगता था। लेकिन अब क्या है, जीएसटी लगने से मैन्युफैक्चर को सीधे टैक्स लग जाता है, वो जमा होके आता है। और हम जो अपना प्रॉफिट कमाते हैं, अगर 100 रुपये की चीज़ जो है हम 102 रुपये बेचते हैं, हम 2 रुपये का जीएसटी जमा कराते हैं। 100 रुपये का जीएसटी ऑलरेडी जमा मैन्युफैक्चर को जमा हो जाता है। देखो, इनका लखनपुर डिपार्टमेंट है, गाड़ियाँ जो है लखनपुर से सारी आती हैं, लखनपुर से सारी गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ सारी बिलों की चेकिंग होती है, वहाँ पूरे ट्रकों की चेकिंग होती है। जब वो गाड़ी क्रॉस हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो सामान का पूरा बिल बन के आया है, पूरा टैक्स जमा होके आया है, पूरा टैक्स जमा होके आया है, बिल बन के आया है। तो टैक्स चोरी का सवाल ही कोई नहीं। आपके डिपार्टमेंट ऑलरेडी लखनपुर में बैठे हैं, तो जब लखनपुर में बैठे हुए आपके अफसर गाड़ी चेक करके भेज रहे हैं, तो फिर आपने विजिलेंस विभाग जो है जगह जगह नाके लगाए हुए हैं, किस लिए? परेशान करने के लिए। जहाँ तो आप लखनपुर में जो चेकिंग होते हैं वो हटा दो। जब जम्मू से सारा माल आ रहा है और सारी बाहर से माल जम्मू आ रहा है, तो आपके लखनपुर में चेकिंग हो गया, तो फिर आपका डिपार्टमेंट जो है फिर आप तंग करने के लिए कि आपने कोई चालान नहीं काटा हुआ, आपने ये नहीं काटा हुआ। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा सामान गाड़ी में लोड होता है, दूसरी जगह जाता है, उसका टैक्स जमा होता है, ई इनवाइस बनती है, ई वे बिल बनता है, तो अगर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो गया, तो आप ये देखो उस सामान का बिल कटा हुआ है, उसका टैक्स जमा हुआ है। जब टैक्स जमा हुआ है तो फिर आप जो है दुकानदारों को हरासमेंट किस चीज़ के लिए? आप कई बार हम देखते हैं लखनपुर से बाहर से माल आया और ड्राइवर बीमार हो गया, तो उसका ई वे बिल एक्सपायर हो गया, तो आपने माल कठुआ में पकड़ लिया, आपने बोला उसका तो ई वे बिल एक्सपायर हो गया। अरे भाई, आपकी ई इनवाइस हुई है। ई इनवाइस का मतलब है आपका कंप्यूटर और जीएसटी डिपार्टमेंट का जो कंप्यूटर है वो ऑनलाइन चढ़ गया। अगर मेरी बिलिंग जो दीपक ट्रेडिंग कंपनी से हुई है वो दूसरी में चढ़ गई है जीएसटी डिपार्टमेंट में, तो फिर आप ये चेक करो कि उस माल का जो है टैक्स जमा हुआ है या नहीं हुआ है। आप श्रीनगर का मैं उदाहरण देता हूँ, हमारा माल जो है श्रीनगर जा रहा है, ले जा रहा है, रजौरी पुंछ में जा रहा है। कई बार गाड़ियाँ रास्ते में ख़राब हो जाती है, ड्राइवर के पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और रास्ते बंद हो जाते हैं, कई बार टाइम से गाड़ियाँ नहीं पहुंच पाती, तो आप ई वे बिल एक्सपायर हो जाता है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट जो है लाखों रुपए की पेनल्टी लगा रहा है। और ये जीएसटी जो विजिलेंस विंग है वो लखनपुर से खाली बनिहाल तक है, उसके आगे जो है ये छुप जाते हैं। चलो, हम नहीं कहते कि आप जो है कश्मीर के व्यापारियों को तंग करो। 7,000 करोड़ रुपया सालाना टैक्स जो है जम्मू कश्मीर से कलेक्ट हुआ है। आप सब जानते हैं मैक्सिमम टैक्स जो है जम्मू से कलेक्ट होता है। तो तानाशाही और डराने वाला काम जम्मू के व्यापारियों के ऊपर, ये अब जो है हमारे जम्मू के व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो व्यापारी टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देता है वो इज्जत चाहता है, वो ये नहीं चाहता हरासमेंट हो। हम पूरा दिन काम करके और सरकार को टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी कलेक्ट करके देते हैं,
और साल के बाद हम इनकम टैक्स भी देते हैं। हमारे पास और भी बड़े डिपार्टमेंट आते हैं, फूड सेफ्टी के डिपार्टमेंट आते हैं, लेबर के डिपार्टमेंट आते हैं, कभी कोई डिपार्टमेंट आ रहा है, कभी कोई डिपार्टमेंट आ रहा है। अगर हम डिपार्टमेंट में ही बिजी रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे, अपने परिवार का कैसे पालन करेंगे। अगर हम यही चाहेंगे, आपके माध्यम से जीएसटी कमिश्नर मैम से मेरी अपील है कि आप हमारी व्यापारियों की बातों को सुना जाए और समझा जाए। जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो क्लरिकल मिस्टेक है, उसके ऊपर जो है सरकार जो है पेनल्टी ना लगाए और उसको जो है व्यापारियों को मोटिवेट करने का काम करो। आप उनको बोलो कोई नहीं, आगे से गलती हुई है उसको आप सुधारो, उसको ठीक करो, उसको आप जो है व्यापारियों को मोटिवेट करो ताकि वो और टैक्स कलेक्ट करके। आप उनको मोटिवेट की जगह आप उनको नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे व्यापारी वर्ग जो है काम नहीं करेगा, आप डीमोरलाइज कर रहे हो, आप उससे व्यापारी जो है परेशान हो रहा है। और हमारे व्यापारी ने कल हमने सबने एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग की है और हमने आज प्रेस वार्ता से पूरे मीडिया को संज्ञान दिया है। बड़े अफसरों तक हमारी बात पहुंचाने में आपका धन्यवाद। और मैं अभी भी आपकी बात पर गौर नहीं कि आपके समस्या का समाधान नहीं होता, अगला क्या कदम रहेगा सर? अगला कदम जो है, हमारे दुकानों की ताले लग जाएंगे। सारे जम्मू के व्यापारी हम सारे इकट्ठे हैं। हम जो है अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जो है ताले लगा के जो है सड़कों पे आ जाएंगे और जीएसटी डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है हमारा जोरदार प्रदर्शन रहेगा। अगर हमें दुकानें बंद करने पड़ेंगी हम बंद भी कर देंगे। ये थे हमारे साथ दीपक गुप्ता, ट्रेडर फेडरेशन और नेहरू मार्केट के प्रधान, जो कि साफ तौर पर कहा है कि हम जीएसटी भी देते हैं, हम टैक्स पेयर भी, उसके बावजूद हमें विभाग की ओर से लगातार परेशान किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इन परेशानियों का जल्द समाधान नहीं किया तो पूरे व्यापारी वर्ग दुकानों को ताले लगाकर सड़कों पर उतरेगा। आपका कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़िए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।